हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अपना रहेगा तत्सम एवं तद्भव। और यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। जैसे कि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो बहुत स्पीडली हम करते हैं अपने टॉपिक को, लेकिन यहाँ पर आपको टॉपिक का जो है कंसेप्ट के साथ साथ अगर आपका कहीं से भी जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाने हैं और जो कंसेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आज की वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, यहाँ पर आपको हिंदी का एक भी शब्द जो है अगर पढ़ोगे तो वो भी आपको पेपर में मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो हिंदी सेम आती है। हर एक पेपर के लिए हिंदी सेम रहती है। अगर एक जगह से आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है एक टॉपिक को लेकर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कहीं से वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो तत्सम और तद्भव के आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तत्सम और तद्भव कहाँ से आए हैं। तो जो शब्द भेद होते हैं, शब्द भेद कितने होते हैं? दो तरह से होते हैं शब्द भेद, बनावट के आधार पर और किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर, दो आधार पर होते हैं। यहाँ पर मैं मेन पॉइंट्स लिखूंगी ताकि इजीली आप समझ पाओ और आपका समय भी खराब नहीं होगा। तो शब्द भेद बनावट के आधार पर होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तो बनावट के आधार पर कितने होते हैं? एक एक शब्द में क्वेश्चन बन रहा है। जैसे शब्द भेद कितने आधार पर होते हैं? बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये होते हैं हमारे बनावट के आधार पर तीन भेद। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? देखो, बनावट के आधार पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? ये होते हैं हमारे, हम ये केवल पॉइंट्स करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक आज का जो रहने वाला है तत्सम और तद्भव रहेगा। तो बस ये पॉइंट्स नाम, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट के साथ आपको जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तत्सम और तद्भव यहीं से आएंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं और क्या होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये शब्द होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार से जो शब्द के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर होते हैं तत्सम और तद्भव। यहाँ से आए हैं हमारे तत्सम और तद्भव। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। यहाँ से आपको हर एक लाइन से पेपर में क्वेश्चन बनने को मिल सकता है बना हुआ। जैसे बनावट के आधार पर 3 होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको ये नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम करते हैं तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है तत्सम। कौन से? तत् प्लस सम। तत् प्लस सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी उसके जैसा। यानी तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, आसान भाषा में करें तो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द जो हिंदी में एज इट इज ले लिए जाते हैं, सेम टू सेम। जैसे वो संस्कृत में होते हैं उसी रूप में हम हिंदी में उसको लिखते हैं। जैसे रवि, जैसे राष्ट्र, जैसे हमारा क्रूर, और भी बहुत से होते हैं। ये शब्द मेन है, ये आप याद कर लीजिए। सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। यहाँ पर एक शब्द होता है धन, धन भी संस्कृत से ऐसे कैसे ले लिया गया है। नारी, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे। जलज, कुछ शब्द तो जैसे ये वाला है, सर्वदा है, राष्ट्र है, रवि है, ये पता लग रहा है हमें। तो ये जैसे धन है, नारी है, नहीं पता लग रहा है, ये तत्सम शब्द होते हैं हमारे। और क्या होता है? एक सौंदर्य, मेन लिख रही हूँ बस, सौंदर्य। और होता है गौरव। बाकी तो बहुत सारे होते हैं, मेन जो पेपर में आ सकते हैं वो शब्द मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रही हूँ। तो ये होते हैं हमारे
तत्सम शब्द जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द, अगर तद्भव शब्द की बात करें तो तद्भव शब्द का अर्थ होता है, तद्भव का क्या अर्थ होता है? तद्भव अर्थ होता है उससे होना, उससे होना, दोनों आपको पता होना चाहिए। उसके समान होता है हमारा तत्सम, और उससे होना ये होता है हमारा तद्भव। और तद्भव वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं, चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर, संस्कृत से कहाँ पर जाएंगे? संस्कृत से ये आए हैं पाली में, पाली भाषा होती थी सबसे पहले, फिर आए हैं ये प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा उसके बाद आई, फिर ये आए अपभ्रंश भाषा में, ठीक है, अपभ्रंश भाषा से ये फिर आए हिंदी भाषा में। तो हिंदी से पहुंचने के लिए यहाँ से कितने कवर हुए? संस्कृत में आए सबसे पहले, फिर पाली भाषा में आए, फिर प्राकृत भाषा में आए, फिर अपभ्रंश भाषा में, फिर हिंदी में आए। तो जैसे ये जो दही शब्द है जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, ये किससे आया है? दधी, दधी से आया है हमारा दही। और जैसे हमारा क्या है? कृष्ण, कृष्ण शब्द जो है ये किससे आया है? कान्हा, कान्हा शब्द से आया है। तो ये होते हैं हमारे तद्भव शब्द। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कुछ यहाँ पर शब्द देख लेते हैं किस तरह से आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे सबसे ज़्यादा क्या शब्द आता है पेपर में? सबसे ज़्यादा शब्द आता है कृपट, ये शब्द आता है कृपट। ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये कपड़ा, कपड़े को कहते हैं कपड़ा, ठीक है। एक आता है कपाट, कपाट क्या होता है? कपाट बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं कपाट? किवाड़ जिसको बोलते हो आप, दरवाजा, दरवाजा, ये होता है हमारा कपाट। तो कृपट और कपाट में ये दरवाजा बहुत पूछा जाता है, इसमें ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो कपाट को बोलते हैं दरवाजा, क्या बोलते हैं? दरवाजा, दरवाजा। और कृपट को बोलते हैं कपड़ा। तो दोनों में यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ दरवाजा बहुत बार पेपर में आपको ये भी मिलेगा, ऑप्शन में ये भी मिलेगा, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद दूसरा शब्द आता है, क्या आता है? मक्खी। मक्खी को क्या बोलते हैं? मक्खी, मक्खी आपको मिल जाएगा पेपर में। और यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, मृच्छी, मृच्छिका, माछी। और यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको सीधा ही लिख देती हूँ ताकि आपको ये लर्न हो सके। मक्षिका, क्या होता है? मक्खी, मक्षिका होता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। एक और शब्द आता है, क्या शब्द आता है? पक्ष। पक्ष क्या होता है? पक्ष ये बहुत बार पूछा जाता है। पक्ष क्या होता है? यहाँ पर पंछी लिख देंगे, पंख लिख देंगे और पखेरु लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा पक्ष का अर्थ होता है ना तो पंछी होता है या पंख होता है। क्या होता है? पंख। पक्ष का होता है पंख। केवल मेन शब्द करेंगे जो बार बार पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा, यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे कि जैसे क्या पूछ लेंगे, जैसे इस तरह भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे नारियल पूछ लिया जाएगा, नारियल में से नारिकेल, नारिकेल या नारिकेला, तो इनमें से ऑप्शन आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह के भी आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। नारियल को बोलेंगे हम, इसका आंसर रहेगा नारिकेल। क्या? नारिकेल, नारियल, नारिकेल। यहीं से आप लर्न कर लीजिए, नारी, नारी, ये सेम टू सेम रहेगा, यल को केल बना देंगे। तो इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है? एक ये भी आता है गृद्ध। गृद्ध जो होता है वो क्या होता है? गृद्ध होता है, क्या होता है? इस तरह से मैं ऑप्शन इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि इस तरह के ऑप्शन पूछे जाते हैं। जैसे ये आ गया, और गिद्ध आ गया, और एक आ गया गृद्ध।
तो इनमें से हमारा गृध का ऑप्शन क्या रहेगा? आंसर हमारा गृध का आंसर रहेगा गिद्ध। क्या आंसर रहेगा? गिद्ध आंसर रहेगा। इस तरह के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक और मेन शब्द है, क्या? अखरोट। ये भी बहुत बार पेपर में देखने को मिला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अक्षोट। क्या रहेगा? अक्षोट। अक्सवोट, अक्सरोट ये कुछ नहीं होगा, अक्षोट इसका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर में और मिलेगा। क्या मिलेगा? श्रृंगार। श्रृंगार, जो श्रृंगार है ये भी आपको बहुत बार मिल जाएगा पेपर में। इसको क्या ऑप्शन मिलते हैं? इसके बड़े कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले ऑप्शन होते हैं। जैसे होगा एक श्रृंगार, एक इसका ऑप्शन होगा श्रृंगार, एक इसका ऑप्शन होगा हमारे पास श्रृंगार। तो इसमें से क्या आंसर रहेगा? तो इसका श्रृंगार भी आपको मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा श्रृंगार। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। तो अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद अगर तद्भव की बात करें तो तद्भव से किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तत्सम के हम और भी शब्द करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ मैं आपको तद्भव से भी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि तद्भव से किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। जैसे इस तरह से शब्द दे दिए जाएंगे, पंख है, लज्जा है, शिला है, पृष्ठ है। पृष्ठ को तो पेज कहते हैं, शिला को जो पत्थर होता है उसको लज्जा, ये भी हमारा तत्सम का शब्द है। लेकिन जो पंख जो है ये हमारा तद्भव का शब्द है। इसको अच्छे से कर लीजिए, पंख जो है हमारा तद्भव का शब्द है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। जो ये पंख शब्द है ये किसका है? तद्भव का है। ठीक है। और पक्ष का तद्भव रूप होता है पंख। किसका? पक्ष का। पक्ष बात करें तो पक्ष होता है तत्सम शब्द। कौन सा? तत्सम। अगर तत्सम में आ जाए तो पक्ष होता है, तद्भव पूछ लिया जाए पक्ष का तो पंख होता है। तो इस तरह से भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक है वर्ड, क्या वर्ड है एक? देखो यहाँ पर देखते हैं, हुलास। हुलास ये है एक शब्द, हुलास। इसका शब्द का तत्सम रूप पूछ लिया जाए तो क्या होता है? हुलास का। तो आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? ऑप्शन भी मैं एक दो साथ में इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता लगे किस तरह से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। उल्लास, और क्या होगा? हिलास, और क्या होगा? हास्य। तो इनमें से हुलास का क्या रहेगा? हुलास जो है इस शब्द का तत्सम रूप, ये जो शब्द है इसका क्या बताना है हमें? तत्सम शब्द बताना है। इसका तत्सम क्या होता है? उल्लास। ठीक है। उल्लास शब्द का तत्सम रूप होता है, क्या होता है? उल्लास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको तत्सम और तद्भव दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एक होता है हमारा क्या होता है? गधा। गधा, गधे का तो आपको सभी को पता है गृधब। क्या होता है? गधे का गृधब होता है। गधे का तत्सम रूप होता है गृधब। और एक होता है प्लंग। प्लंग जो होता है इसका अगर पूछ ले, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लंग का अगर आपसे तत्सम शब्द पूछ लिया जाए प्लंग का, तो प्लंग का होता है, क्या होता है? प्लंगा आ जाएगा, प्लट आ जाएगा। तो इसका आंसर होता है प्रियक। मैं केवल आंसर लिख रही हूँ। प्लंग का क्या होता है? प्रियंक। प्रियंक। नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं भी बहुत बार देखने को मिला है पेपर में। गेहूं शब्द है, इसका तत्सम पूछ लिया जाए तो क्या होता है? इसके ऑप्शन में लिख देती हूँ। जैसे गेहूं का आप पूछ लेंगे गोधुम, गोधुम, और गोहुन, गोधुम, गोहुन। और गोधुम को इस तरह से भी आपको पेपर में मिल सकता है, आपको पजल करने के लिए। ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए गेहूं का होएगा हमारा गोधुम, ये आंसर रहेगा हमारा गोधुम। ठीक है, गोधुम आंसर रहेगा। ये इस तरह से मात्राएं भी दी जा सकती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक शब्द होता है, जैसे बहुत से आपको शब्द मिलेंगे, 4 करोड़, करोड़ मिल गया। उसके बाद एक मिल गया आपको पीपल, पीपल। एक मिल गया आपको दिन, एक मिल गया आपको तेल। ये 4 शब्द आपको पेपर में मिल गए। तो इनमें से आपसे पूछ लेंगे कि क्या तत्सम शब्द कौन सा है, तो इनमें से तत्सम शब्द है दिन। ठीक है, क्या है? दिन। ये शब्द भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है, यूपीएससी में बहुत बार आ चुका है ये। तो तिलक शब्द जो है वह किस प्रकार का शब्द है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार का शब्द है। तो ये किस प्रकार का शब्द है? तिलक। तिलक जो है हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम। क्या है? तत्सम शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो किस प्रकार के शब्द से संबंधित? कपूर, तिलक, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? कपूर। तो यहाँ पर हमें कपूर का बताना है, तो कपूर हमारा क्या है? तद्भव शब्द। कैसा? तद्भव, तद्भव शब्द है हमारा कपूर। और खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज। देशज और विदेशज शब्द भी करेंगे, लेकिन अभी तत्सम और तद्भव कर रहे हैं, तो बस एक केवल एग्जाम्पल है ये आपके लिए। ये देशज और विदेशज के लिए अलग से क्लास बनाएंगे, तत्सम और तद्भव के लिए हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो कपूर शब्द है जो है तद्भव, और तिलक शब्द है ये तत्सम शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स। और वानर का तद्भव रूप अगर पूछ लिया जाए, वानर का तद्भव रूप, वानर, वानर का तद्भव बंदर, आपको पता है तद्भव रूप बंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर में मिल जाएंगी। और एक और इम्पोर्टेंट है, परीक्षा जो शब्द है वह किस वर्ग में आता है? परीक्षा, परीक्षा शब्द किस प्रकार का शब्द है? परीक्षा, जो परीक्षा शब्द है ये हमारा तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम, परीक्षा तत्सम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस और भी शब्द की। तो बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को टाइम देने के लिए, और इस क्लास पे आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।